ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 19 सितंबर 2024। वरदान है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। तो बाबा कहते हैं पहले रूल करो, है ना, राज्य करो। हमको बाबा राजयोग सिखा रहे हैं ना, तो वो राजा बनने का योग है। तो राजा है तो प्रजा भी तो चाहिए। तो पहला राज्य किसके ऊपर करेंगे? आत्मा राजा है। आत्मा के बाजू में मन और बुद्धि है। वही हमारा बात नहीं सुन रहा है। इसलिए बाबा कहते पहले उसके ऊपर राज्य करो। जैसे कि आपके छोटे बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको थप्पड़ लगाना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, नहीं तो उनको जो चाहिए वो देना पड़ेगा ताकि वो चुप रहे, आपका बात सुने। ऐसे ही ये मन रूपी साधन को थोड़ा सा भी व्यर्थ मिल गया तो वहां चला जाएगा। क्योंकि संस्कार है ना। ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? पहले जो संस्कार जो रहता है ना, किसी के साथ जो पार्ट है उसके तरफ भी मन चला जाता है। और जब मन जाते ही बुद्धि भी वहां जाकर पहुंचती है। जैसे कि लौकिक में भी कोई किसी के प्रति बात कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी जाकर वहां इंक्लूड होता है ना। वो भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है हाँ मेरे साथ भी ऐसे कर रहे थे। तो बातचीत कंटिन्यू होता है। इतना कंटिन्यू होता है, बार 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 उस व्यक्ति के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वो पुराना संस्कार के बारे में, भविष्य की कल्पना, माना कोई भी चीज के प्रति ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसे बार बार होते क्या होता है ना, वो संस्कार बन जाता है। तो व्यर्थ सोचना भी आपकी जिंदगी का एक लाइफ बन जाता है। जैसे सीरियल देखना, पहले जमाना में होता था ना कि इनके घर के बारे में सोचना, उनके घर में ऐसे हुआ, इनके घर में ऐसे हुआ, ऐसे बातें करते रहते थे। तो सुनना भी अच्छा लगता था, कहना भी अच्छा लगता था। तो दिन में थोड़ा समय उसी में ही चला जाता था। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, उस सेंटर में ऐसे हुआ, इस सेंटर में ऐसे हुआ, ये भाई ने ऐसे किया, ये बहन ने ऐसे किया। तो एक आदत पड़ जाता है और इंटरेस्ट भी लगने लगता है। तो बाबा कहते ऐसे आप व्यर्थ में गए ना, तो समझ लो वहां बाबा नहीं है। बाबा कहाँ है? भगवान अपना शक्तियों को मनुष्य आत्माओं को, जड़ चीजों को देना चाहता है। तो ब्राह्मण माना भगवान की शक्ति देने वाले। जब आप अपने मन बुद्धि को दूसरे कर्म में लगा दिया तो वहां बाबा कैसे रहेगा? तो स्लोली ऐसे अलग होते 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 वही संस्कार अच्छा लगने लगेगा। ईश्वरीय सेवा करने से हम डिटैच हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये ब्राह्मण संस्कार नहीं है। हाँ, इसमें भी ऐसे आता है, थोड़ा समय ईश्वरीय सेवा करो, थोड़ा समय बातें सुनो। ये दोनों भी चलता है। तो इसको बाबा कहते हैं क्षत्रिय। कभी कभी युद्ध चलता है, क्यों, क्या, कब, कैसे। तो ये है त्रेता युग का संस्कार।
नहीं तो द्वापर युग का संस्कार, संगम युग का संस्कार नहीं है। संगम युग का संस्कार माना सदा ईश्वर के साथ जुड़े रहना, मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना और सदा कमाई करते रहना, सेवा के लिए निमित्त होना, वो ब्राह्मण स्मृति में रहना। तो हर रोज जो बाबा आपके द्वारा सेवा लेता है उसका संस्कार बने, ये व्यर्थ का नहीं। जो बाबा का अव्यक्त मुरली चलता है ना, नॉर्मली 1 वीक 15 डेज एक ही सब्जेक्ट पर चलता है। तो लास्ट संडे भी बाबा ने मुरली में यही कहा था, व्यर्थ से अलग हो जाओ, चक करो। 1 मिनट में व्यर्थ कितना आता है, समर्थ कितना आता है, साधारण कितना संकल्प आते हैं। तो पहले जो बात आती है मन में आती है, तो वो वहां आते ही बंद करो। कभी कभी हम किसी से बातें करते हैं, ईश्वरी ज्ञान की बातें करते करते क्या होता है, वो व्यर्थ में चले जाते हैं। मेरा पति ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। ईश्वरीय ज्ञान को यूज करके उस समस्या का समाधान के लिए वो सभी अपना बात कह रहे हैं, देन इट इज वेल एंड गुड। कि भाई जी मेरे बच्चे द्वारा ऐसे हो रहा है, उसके लिए मैं योग को कैसे अप्लाई करूं, राजयोग द्वारा उनका हिसाब किताब मैं कैसे सेटलमेंट करूं, उनके साथ जो हमको हो रहा है उससे बाहर आने के लिए मैं किस विधि से योग करूं, इसके बारे में उन्होंने पूछ लिया, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ वहां बातें रहती हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी कहते हैं ऐसे ऐसे ही हुआ है, हम कहते हैं ठीक है, आप ऐसे करो, अमृत वेले में ज्वाइन हो जाओ, योग करो, कुछ सुझाव देते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, ऐसा है वैसा है ऐसा है। तो वो सुनकर हम क्या करें बताइए। डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ समस्या कहेंगे, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया वो नहीं लेंगे और परहेज नहीं रखेंगे, आकर समस्या बताते जाएंगे, तो क्या फायदा है। तो कभी कभी मेरी जिंदगी में देखा है, ऐसे भी आत्माएं हमको मिलते हैं, तो उनको फोन आता है, हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जब समस्या आता है तो हमको फोन आता है, इतना अर्जेंसी रहता है उनको। ईश्वरीय सेवा में उतना अर्जेंसी नहीं है, समस्या कहने में इतना अर्जेंसी हो जाता है उनको, अर्जेंट हमको अटेंड करना पड़ता है। तो कभी कभी उस फोन को हम अवॉइड करते हैं। सपोज फोन लेते हैं तो भी ऐसे उनका सब्जेक्ट चेंज होता है, तुरंत कहते हैं ठीक है किसी का फोन आ रहा है इमरजेंसी, बाद में हम फोन करेंगे। तो इसे डाइवर्ट कर देते हैं। तो व्यर्थ में नहीं आना है, न कहना है, न सुनना है, जो सुना हुआ और किसी को कहना भी नहीं है। तो ऐसे व्यर्थ स्टार्ट होते ही, भले अपने मन में या और किसी के मन द्वारा, कभी कभी उन्होंने ऐसे कह रहे हैं तो तुरंत कहना है, आपको पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हो। तो ऐसे उनका सब्जेक्ट भी चेंज करना। ऐसे बाबा कहते पहले अपने मन बुद्धि को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना। दूसरी बात, जितना ज्यादा समय जागृत अवस्था में दिन में आपका मन बुद्धि व्यर्थ में रहता है, आपको स्वप्न भी ऐसा ही आता है, व्यर्थ का ही आता है, चाहिए तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा समय जागृत अवस्था में आने के बाद उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कर्म करते हुए भी कोई मतलब का बात ही नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कह रहा हूं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, नींद में हुआ, सपने में हुआ, आपके कंट्रोल में था न था, देन इट इज ओके। जागृत अवस्था में आते ही बाबा ने कहा ना, चेकिंग मशीन द्वारा आपको पता चल गया ये व्यर्थ है, तुरंत उसको क्या करो, बिंदु लगाओ। नहीं लगाएंगे तो बच्चे आपका समय, संकल्प, श्वास ज्यादा वेस्ट होगा। ऐसे करने से ईश्वरीय कमाई कमाई नहीं होगा। ऐसे व्यर्थ बात में रहेंगे
तो आत्मा का एनर्जी डाउन हो जाएगा, बैटरी डाउन होगा। इसलिए ये ब्राह्मण संस्कार नहीं है। इसको तुरंत क्या करो, मित्र लगाओ। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। व्यर्थ बात आपके मन में आ सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा भी आ सकता है। वातावरण, वातावरण माना अभी समझ लीजिए आप जगह पर, एक जगह पर बैठे हैं, कोई लौकिक का कुछ बातें कर रहे हैं, अब तुरंत वहां से बाहर आ जाओ ना, कोई वो मतलब का नहीं है। हाँ, कभी कभी लौकिक में जाते हैं तो करना पड़ेगा, तो ज्यादा अवॉइड करने के लिए सोच लीजिएगा। व्यर्थ दृश्य, फिल्म, सीरियल, इससे भी कोई मतलब का नहीं है ना, वो व्यर्थ है, वो देखकर क्या करने का। तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जब आप योग पर बैठते हैं ना, उसके पहले, मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा था या किसी से बात कर रहा था, नहीं समझ लो, कभी कभी हमको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बस पर बैठते हैं, वहां टीवी लगाया हुआ रहता है, तो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम योग पर बैठते हैं ना, वही सीनरी, वही एक्टर आता है मन में, उसको डिलीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और मनोबुद्धि उसी सब्जेक्ट में कंटिन्यू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, मन भी आता है और बुद्धि भी आता है, आते ही बाबा के जो बातें होती है ना, वो कट होता है। दूसरी बात मैं आपको और एक बात कहता हूँ, समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा योग हो रहा है, योग, बाबा के साथ मन लगाया, बाबा आपके पीछे है, शक्ति जा रहा है, तो बीच में ऐसे एक संकल्प आता है सेवा का, या कोई सेवा का प्लानिंग, आते ही स्लोली वो सोचते 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 ऐसे ही चले जाएंगे कि नुमा शाम कैसे कंप्लीट हुआ आपको पता ही नहीं चलता है। तो वो भी व्यर्थ है। क्यों? यस, योग के समय पर योग ही करना चाहिए, मनन के टाइम पर मनन ही करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए वही करना चाहिए। ओके, इसे समझ लीजिए, आप भोजन खाने के लिए बैठे हो ना, चुपचाप बैठे और भोजन ही कहा हो ना, उस समय बातें क्यों करते हो? बातों के टाइम पर बातें ही करो, भोजन के टाइम पर भोजन ही करो, राइट? तो इसीलिए ऐसे ब्राह्मण जीवन में ये सभी आप सूक्ष्म चेकिंग करते रहना चाहिए, स्लोली उसको चेंज करते जाइएगा। सूक्ष्म रूप में बाबा बच्चे क्या क्या गलती करते हैं ये कहते ही जाते हैं। जितना आप चेकिंग करते हो, जिस समय जो बाबा लेसन देता है, जैसे आप धारणा करते हो, तुरंत आपका पुरुषार्थ स्पीड में चला जाएगा। और जिस दिन जो बाबा कहता है वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करके तो देखो, तब बाबा क्या कह रहे हैं आपको समझ में आता है, सिर्फ सुनने से नहीं होता है। तो उसका प्रभाव में आते ही मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन वहां जाते बुद्धि जाती है, वो तो बुद्धि द्वारा आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है ना। हाँ, हाँ, अभी समझ लीजिए हम योग पर बैठे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है, योग बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय हम जहाँ सेवा करके आए थे, वहां का कोई सीन याद आ गया, मन वहां चला गया। किसी ने मुझे गायन किया था, भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, योग बहुत अच्छा था, हाँ चला गया। जाते ही क्या हुआ, बाबा ने लास्ट वीक में क्या कहा, जो कर्मों का फल आप ले लेते हो वो 50% कट हो जाता है, जमा नहीं होता है। तो यहाँ जो कमाई करना था, उसके बदले मैंने जो ऑलरेडी कमाई की है उसका 50% में खो रहा हूँ। यस, बाबा के साथ में ही हो, नो डाउट, ईश्वरी सेवा के बारे में ही आप कनेक्शन में हो, लेकिन क्या हो रहा है इस चेकिंग भी करना पड़ता है। ईश्वर का कनेक्टेड ही सब्जेक्ट है, नो डाउट। तो ऐसी आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म रूप में अपना हिसाब किताब ही करने के लिए बाबा मुरली में कहते हैं। लौकिक का बात तो अलग रखिएगा, अलौकिक में भी एक बार दादी और दीदी
ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब कुछ बातें कर रही थी। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बातें नहीं करना है। नहीं नहीं बाबा, हमने और कुछ नहीं बात की, सेवा के बारे में बात किया, जो भी हो अभी नहीं। बाबा के साथ गोद में बैठकर ब्रेकफास्ट खाना, बाबा को खिलाना, उसके बाद है ना उसके बारे में बात करना। तो किस समय क्या करना चाहिए, ये ज्ञान भी हमको रहना चाहिए। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अभी समझ लिए, आपको बहुत अच्छा योग हो रहा है। आपका मन और थोड़ी जगह पर चला गया, वो आपको अच्छे लगने लगता है। नेक्स्ट आप क्या करते हो जानते हो? जब योग पर रहते 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 बाबा के साथ योग में कनेक्शन नहीं करते हो, बातें करने में बिजी हो जाते हो, उसको ही योग कह देते हो। वही संस्कार बन जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं जानते हैं? भाई जी, बाबा क्या है, रेड लाइट के बिना योगी नहीं लगता है, कमेंट्री के बिना योगी नहीं लगता है, सॉन्ग के बिना योगी नहीं लगता है। अरे, योग तो आपको बाबा के साथ करना है ना, शब्द गुणों के साथ करना है ना। तो सॉन्ग सुन लिया, सॉन्ग की तरफ अटेंशन चला गया, राइट। हाँ, योग पर बैठते कोई कोई भाई बहन, मैं ये भी देखता हूँ, योग पर बैठे अमृत वेले में मुरली सुन रहे हैं, किसी का क्लास सुन रहे हैं। तो क्या होता है, आपका अटेंशन ज्ञान की तरफ चला गया ना, योग की तरफ कैसा गया। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सूक्ष्म रूप में चेक करना। तो वहां बुद्धि जाती है, वो ही आपको अच्छे लगने लगता है। रियल योग नहीं चलता है। मन और बुद्धि उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। उसमें ही आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, जो काम आप बार 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 करते हो ना, वही तो संस्कार बनता है। तो वही प्रैक्टिस हो जाता है आपको। प्रैक्टिस क्या होता है? ड्रामा माया भी ऐसी है। जब ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर किसी का फोन आ गया, आपने अटेंड किया, कल दोबारा ब्रेकफास्ट के टाइम पर और एक बार फोन आएगा, हर रोज ऐसे आता ही जाएगा, आपका संस्कार हो जाता है। तो फिक्स हो जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं, जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। एक संस्कार ऐड होता है, उसके बाद हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम के बीके लोगों का फोन थोड़ी ही आया है ना, उनसे हम अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे अपने मन बुद्धि को दिलासा देते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद लौकिक वालों का भी फोन आ जाता है, तो संस्कार बन जाता है। ठीक है, आपका तो संस्कार बन गया। अभी समझ लीजिए, आपके देखकर और किसी ने किया, हाँ योगेश भाई कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप निमित्त बन गए ना, गलत रास्ता दिखाया ना। ओके, मुख द्वारा आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, लेकिन आपके कर्म द्वारा आपने क्या किया, रॉन्ग विधि को, रॉन्ग धारणा को उनको सिखाने के लिए आप निमित्त बने। बाबा कहते हैं ये संस्कार ब्राह्मण का नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यही क्षत्रियपन के संस्कार। तो बार बार खुशी क्यों चली जाती है, कि उस तरफ चले जाते हो ना। चले जाने के बाद जब विकर्म होता है, उसका साफ करने में और टाइम लग जाता है। तो कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, कभी कभी चिंता, ऐसे आता ही रहता है। तो इसके कारण तुरंत योग पर बैठते ही योग नहीं लगता है। इसीलिए युद्ध करना पड़ता है। कभी कभी योग लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। किसी किसी का ये भी कंप्लेंट रहता है, भाई जी नुमाज शाम में योग बहुत अच्छा रहता है, अमृत वेले में नहीं रहता है। उस कारण भी है, कभी कभी दोपहर के टाइम पर वातावरण उतना अच्छा नहीं रहता है। इसका मतलब अभी भी हमारा जो योग है वातावरण के आधार पर है, उतना सेल्फ डिपेंडेंस नहीं है। तो उसको ओवरटेक करके आपको जाना पड़ता है। तो
घड़ी घड़ी खुशी गुम हो गई, इसका मतलब अब बाबा से डिस्कनेक्ट हो, कमाई बंद हो गया, इसलिए चेक करो। ब्राह्मण अर्थात रूलर, व्यक्त व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, और अवश्य नहीं। ब्राह्मण माना सदा अपने मन बुद्धि को जैसी चाहिए वैसी चलाने वाला। जैसे कोई लौकिक में जन्मते ही ब्राह्मण नहीं है, समझ लीजिए लौकिक रूप में। उसके पहले कोई कोई ब्राह्मण ऐसे रहते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, माना उनका जो जन्म हुआ है। उसके बाद जब ब्राह्मण बनते हैं, कुछ कारण अकारण से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब रास्ते पर जाते हैं, उनको कहाँ होटल दिखाई देता है, बेकरी दिखाई देता है, दारू का दुकान दिखाई, माना फिल्म थिएटर दिखाई देता है, ऐसे कुछ। जो वर्तमान में जो ब्राह्मण है ना, उनको वो सभी कर्म नहीं करना चाहिए। लोग भी वैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, नमस्ते भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। यस, लोगों को देखकर वो फॉलो करते हैं, लेकिन मन से क्या रहता है, पुराना संस्कार रहने के कारण मन कहता है थोड़ा फिल्म के लिए जाइए ना, जाऊंगा ना, थोड़ा कुछ खाऊंगा ना। तो ये संस्कार रहा तो क्या होता है, वो तन से फिल्म थिएटर में फिल्म देखने के लिए नहीं जाता है, घर में अकेले रहकर मोबाइल द्वारा देखता है, क्योंकि संस्कार अभी भी है ना। होटल में जाकर भोजन नहीं खाता है, ऑनलाइन में मंगवा के खा सकता है ना। अपने गांव पर नहीं भोजन नहीं खाते हैं बाहर का, क्योंकि ब्राह्मण है, बाहर कोई गांव में जाकर खा लेता है। इसका मतलब मन से परिवर्तन नहीं है ना। इसीलिए ब्राह्मण अर्थात रूलर, यस, मस्ट एंड शुड, आपने ब्राह्मण जन्म को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब उसका सारे रूल तन से और मन से फॉलो करना ही है, तभी तो भगवान आपको यूज करेगा। तो हमको बाबा यूज नहीं कर रहा है, मन बुद्धि द्वारा ईश्वरी सेवा नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कुछ भगवान का नियम हमने तोड़ा है, श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए आज मुझे बाबा यूज नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है, बाबा शाम में इतना अच्छा योग रहता है ना, 10 मिनट के बाद नहीं लगता, क्यों? तो उस 10 मिनट में आपने कुछ गलती की है। जैसे आप जानते हो ना, लौकिक में भी सुबह से तबीयत बहुत अच्छा है, दोपहर के बाद कुछ गड़बड़ हो गया, क्यों? दोपहर में जो आपने भोजन खाया, उस भोजन का परिणाम, रिजल्ट्स से आपका तबीयत खराब हो जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संस्कारों से मुक्त रहना, परवश मत होना, कोई मनुष्य आत्माओं से, रावण से, विकार से, माया से वश मत होना। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। समस्या आती है, देखो, आपने भी देखा है, जब शरीर के साधन पर आप साधन के साथ रहते हो, खांसी आती है ना, बुखार आता है ना, सिर दर्द आता है ना, पेट दर्द आता है ना, क्या आप लेकर आते हो परचेज करके दे दो करके? नहीं है ना। तो लाने का इच्छा भी आपका नहीं रहता है, लेकिन अपने आप आ जाता है। ओके, आ गया, तो देन नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाओ, क्यों आया है, देख लो, समझ लो, मेडिसिन ले लो, उसके समस्या का समाधान करो, चैप्टर क्लोज, है ना। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करके क्यों आया था वो समझ लो, नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करना। इसी बाबा कहते हैं बच्चे, जब समस्या आते ही तुरंत अपने मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखते हुए शक्ति ले लेना और उस समस्या का समाधान करना। अब कितना भी बिजी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, जब आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है तो क्या करते हो? ट्रीटमेंट के लिए जाते हो ना। हम कभी कभी किसी आत्मा को कहते हैं, भाई जी बट्टी है, बहन जी बट्टी है, आइएगा। नहीं 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 भाई जी, इतना इंपॉर्टेंट काम है घर में ऑफिस में, हम बिजी, हम नहीं आ सकते। ओके,
लेकिन जिस दिन भट्टी में सुबह पता चलता है वो ऑफिस में नहीं गए, क्यों, क्या हुआ? इतना बुखार आया था, कुछ जाने को नहीं हुआ। तो बुखार के लिए छुट्टी मिलता है आपको, और भट्टी के लिए छुट्टी नहीं मिलता है। इसका मतलब जब बुखार इतना सीरियस होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाकर आप टेस्ट करके ट्रीटमेंट लेकर आते हो। और 5,000 साल की मन के लिए इतना सीरियस बीमारी है, इसको आपको सीरियस नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, और भी बीमारी ज्यादा होगा ना। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सर्व समस्याओं को समाधान लेना है तो तुरंत उस समस्या को भगवान के आगे रखो, मन रूपी साधन भगवान के हाथ में रखना, और जितना जल्दी हो सकता है उतना भगवान की शक्ति उस मन रूपी साधन द्वारा, भले आत्मा का कनेक्टेड हो, मन बुद्धि संस्कार का कनेक्टेड हो, तन का हो, धन का हो, जन का हो, दुनिया का हो, किसी का भी हो, तुरंत आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो समस्याओं को सहज ही पार कर लेते हैं। थोड़ा से छींक आई, तुरंत मेडिसिन ले लेना। थोड़ा सा बुखार आ गया, मेडिसिन ले लेना। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है मन से, तन से, उसका कंसर्न स्पेशली ईश्वरीय शक्तियों को यूज करना, भले अपने जिंदगी में या और किसी के जिंदगी में, लेकिन सिर्फ देहधारियों के रूप में, लोभ में, मोह के वश में आके अपने परिवार में ही खोए हुए मत रहना। ठीक है? तो जो आत्माएं तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान लेते हैं, उसका आधार है भगवान की शक्तियों द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिलता है। उनको ही कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो वो आत्माएं पेपर को सहज ही पार कर लेते हैं। ओके। ओम शांति।